सबसे पहले नजर आज के मुख्य समाचार। पटाखा बाजार के 5 दिन शेष, प्रशासन नहीं कर सका दुकानों का आवंटन। आवासीय क्षेत्र में पटाखे रखने वाले व्यापारी पर नहीं हो सकी एफआईआर। गरीबों को अभी तक नहीं मिले प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान, कागजों की जांच में अटका मामला। मुख्य नहर में छोड़ा पानी, नहीं हुआ उप नहरों का मेंटेनेंस। नदी से भारी तादाद में हो रही मिट्टी की खुदाई, हो सकता है बड़ा हादसा। सीएमओ ने शहर के विभिन्न वार्डों में किया सफाई व्यवस्था का निरीक्षण। और आबकारी विभाग ने पकड़ी अवैध शराब, 1 गिरफ्तार 1 फरार। अब खबरें विस्तार से। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी पटाखा बाजार को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पहले पटाखा बाजार कहां लगाया जाए, इसे लेकर वाद विवाद की स्थिति निर्मित होती थी, लेकिन इस बार इस विवाद से प्रशासन ने 3 दिन पूर्व ही छुटकारा पा लिया था और शहर के शांति भवन फ्रेंड्स स्कूल में पटाखा बाजार लगाने का निर्णय ले लिया था। वहीं अब पटाखा बाजार का स्थान चयनित होने के बाद अभी तक पटाखा दुकानदारों को दुकानों का आवंटन नहीं किया गया, जिससे पटाखा व्यवसायियों में नाराजगी देखी जा रही है। पटाखा व्यापारियों का तर्क है कि प्रतिवर्ष पटाखा व्यापार को लेकर पशुपेश में स्थिति निर्मित हो जाती थी और बाजार कहां लगेगा, किस व्यापारी को कौन सी दुकान का आवंटन होगा और होगा तो कब, जैसे स्थितियों से दो चार होना पड़ता है। अब जब दीपावली में महज 5 दिन शेष बचे हैं, ऐसे में दुकानों का आवंटन अभी तक न होना व्यापारियों की परेशानी बढ़ा रहा है। व्यापारियों का कहना है कि जब प्रशासन दुकान आवंटन करेगा, उसके बाद ही पटाखा दुकान सजाने के लिए सेंटिंग इत्यादि की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। वहीं 2 दिन पूर्व प्रशासन द्वारा आवासीय क्षेत्र में चौकसे के मकान पर दबिश देकर बड़ी संख्या में पटाखा बरामद किए थे और लाम लश्कर देखकर ऐसा लग रहा था कि प्रशासन उक्त पटाखा व्यवसाय को किसी भी प्रकार की राहत देने के मूड में नहीं है। लेकिन अभी तक उक्त पटाखा व्यवसायी के खिलाफ एफआईआर दर्ज न होना प्रशासन कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। देखा जाए तो पूर्व के वर्षों में 1.5 सैकड़ा से ज्यादा लोगों के पास पटाखा दुकान लगाने का लाइसेंस था और लगभग 1.5 सैकड़ा ही नए पटाखा व्यापारियों ने लाइसेंस के लिए आवेदन दिया हुआ है। अब देखना यह है कि प्रशासन इन 300 पटाखा व्यापारियों के लिए यहाँ कहां और कैसी व्यवस्था करेगा। हालांकि सूत्रों की माने तो प्रशासन द्वारा लगभग 150 पटाखा व्यापारियों के लिए शांति भवन फ्रेंड्स स्कूल को चयनित कर लिया है। अब ऐसे में बाकी के लगभग 150 पटाखा व्यापारियों को कहां और किस प्रकार से प्रशासन दुकानें आवंटित करेगा। बताया जाता है कि इस बार प्रशासन द्वारा पटाखा लाइसेंस के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं, जिसमें पटाखा व्यापारियों को शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि लाइसेंसी जीवित है, चरित्र प्रमाण पत्र, शासकीय नौकरी में सेवारत ना हो। यह प्रमुख 3 बिंदु हैं जो पटाखा व्यवसायियों को असहज कर रही है, जिसके चलते लगभग 2 दर्जन व्यापारियों के पटाखा लाइसेंस निरस्त होने की संभावना जताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन द्वारा 2 दिनों पूर्व शहर के रिहायशी कावेरी स्ट्रीट क्षेत्र से लगभग 4 लाख रुपए के ट्रॉली भर पटाखे जब्त किए गए थे। प्रशासन का तर्क था कि आवासीय क्षेत्र में पटाखा रखना प्रतिबंधित है। बावजूद इसके पटाखा व्यवसायी भूपेंद्र चौकसे ने अपने आवास पर उक्त पटाखों का भारी स्टॉक रखा हुआ था। सूत्रों की माने तो प्रशासन द्वारा आवासीय क्षेत्र से जब्त किए गए पटाखे अन्य आवासीय क्षेत्र में ही रखाए गए हैं। प्रशासन द्वारा कावेरी स्ट्रीट स्थित भूपेंद्र चौकसे के मकान से जब्त किए गए लगभग 1 ट्रॉली पटाखों को जब्त करने के बाद अभी तक उक्त पटाखा व्यवसायी पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही उक्त व्यापारी के खिलाफ कोई मामला पुलिस थाने में दर्ज किया गया। दीपावली नजदीक आते ही घर एवं आंगन की छपाई के लिए लोग मिट्टी की खुदाई मेहरागांव नदी के किनारे खाली भूखंड में कर रहे हैं, जहां महिलाओं के साथ बच्चे भी नजर आते हैं। यदि मिट्टी धसी तो बड़े हादसे से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मिट्टी की खुदाई करते हुए मिट्टी धंसने से अब तक कई हादसे हो चुके हैं। बावजूद इसके लोगों की लापरवाही का सिलसिला जारी है। बारिश का सीजन जाने के बाद अब लोग अपने अपने आंगन की छपाई एवं लिपाई पुताई का कार्य कर रहे हैं। मेहरागांव नदी के किनारे कृत्रिम कुंड का निर्माण नगर पालिका द्वारा किया गया था।
विसर्जन के बाद नगरपालिका द्वारा इसका पानी तो निकाल दिया, लेकिन कुंड में मिट्टी डालकर उसे भरने का काम करने के बजाय उसे खुला छोड़ दिया। ऐसे में कुंड से महिलाएं मिट्टी की खुदाई करते हुए नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, कुंड के बगल में मिट्टी की खुदाई करने से काफी गहरा गड्ढा बन चुका है। नीचे की अच्छी मिट्टी निकालने के चक्कर में महिलाएं एवं बच्चे गड्ढे में कूदकर मिट्टी की खुदाई का कार्य कर रहे हैं। जब महरागांव नदी के किनारे मौके पर जियो हितवे न्यूज टीम पहुंची, यहाँ के नज़ारे को देखकर टीम हैरान रह गई। जहाँ एक गहरे गड्ढे के भीतर घुसी महिला मिट्टी की खुदाई कर रही है, तो वहीं उसके साथ 3-4 बच्चे भी गड्ढे के भीतर नजर आ रहे थे। ऐसे में यदि ऊपर की मिट्टी धंस जाए तो महिला एवं बच्चों को दबने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उल्लेखनीय है कि दीपावली के अवसर पर लोग आंगन की छबाई कार्य में जुटे हुए हैं, इसलिए पिछले 1 सप्ताह से यहाँ मिट्टी की खुदाई का कार्य भी जारी है। महरागांव एवं आसपास के लोग गहरे गड्ढे में घुसकर मिट्टी की खुदाई कर जान जोखिम में डाल रहे हैं। महरागांव से होकर गुजरी नदी का पानी तो काफी कम हो चुका है, लेकिन नदी का किनारा काफी चौड़ा है, इसलिए उक्त शासकीय भूमि पर मिट्टी की खुदाई का कार्य कर नदी के कटाव को बढ़ाया जा रहा है। अवैध रूप से शासकीय भूमि पर खुदाई करना जहां कानूनी कार्यवाही की श्रेणी में आता है, तो वहीं महिलाएं और बच्चे जान जोखिम में डाल रहे हैं। मिट्टी की खुदाई के दौरान ऊपर की मिट्टी धंसने से अब तक कई हादसे हो चुके हैं। हाल ही में लोहारिया कला ग्राम निवासी 40 वर्षीय एक युवक ऐसे ही मिट्टी की खुदाई कर रहा था। इस दौरान मिट्टी धंसने से उसकी मौत हो गई। त्योहार के समय युवक की मौत से परिजनों की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। इधर कुछ वर्षों पूर्व महरागांव नदी के किनारे ही मिट्टी धंसने से खुदाई के दौरान 3-4 महिलाएं दब चुकी हैं। बावजूद इसके प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबसे गरीब तबके को मिलने वाले ईडब्ल्यूएस मकान के आवंटन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नगरपालिका कार्यालय में शिविर का आयोजन किया गया। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत बैंक ऋण योजना के सहयोग से मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसके तहत अति गरीब वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस मकान भी देने की योजना थी, जिसको लेकर सैकड़ों की तादाद में नगरपालिका द्वारा आवेदन लेकर टोकन मनी के रूप में जमा भी करवा लिया है, जिससे गरीबों को अपनी छत की उम्मीद तो जागी, परंतु हकीकत इससे काफी पीछे है। पिछले दिनों विधायक डॉक्टर शीता सनु शर्मा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के बन रहे मकानों का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जिसको देखकर स्वयं विधायक भौचक्के रह गए थे। सवाल तो यह भी उठा कि क्या जितने ईडब्ल्यूएस मकान के लिए आवेदन लिए गए उतने मकान बन भी रहे हैं कि नहीं। मकानों की आकृति निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। नगर पालिका परिसर में शुक्रवार को आवास योजना की ईडब्ल्यूएस मकानों को लेकर बैंक अधिकारियों के साथ नगर पालिका कर्मचारियों ने योजना में पात्र हितग्राहियों के कागजों की जांच पड़ताल की गई। बताया जा रहा है कि करीबन 200 हितग्राहियों के दस्तावेजों की सूक्ष्मता से जांच कर आवश्यक कागजात मांगे गए। खबर है कि अभी 120 ईडब्ल्यूएस मकान निर्माण का कार्य आधा अधूरा पड़ा है। इस संबंध में सीएम हेमेश्वरी पटले से चर्चा की गई, तो उनका कहना था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ईडब्ल्यूएस मकानों की लोन प्रक्रिया पूरी करनी थी, जिसके लिए शिविर लगाया गया। देखिए, नगर पालिका का जो अभी शिविर लगाया गया है बैंक के द्वारा आवास लोन के लिए लगाया गया है। तो नगर पालिका के जो ईडब्ल्यूएस के प्रकरण बैंक भेजे गए थे, तो उनके दस्तावेजों की जांच के लिए, उनकी स्वीकृति के लिए आज नगर पालिका में शिविर लगाया गया है, तो जिसमें नगर पालिका के प्रधानमंत्री आवास योजना का समस्त स्टाफ अमला भी बैठा हुआ है और उसमें हितग्राहियों को भी बुलाया है कि जो भी समस्या आ रही है तो बैंक, हितग्राही और नगर पालिका के समन्वय के माध्यम से जो भी समस्या आ रही है उसका निराकृत कराया जाएगा और हितग्राहियों को लोन वितरण में कोई सुविधाजनक कोई असुविधा न हो, इसके लिए आज ये शिविर लगाया गया है। तवा परियोजना के अंतर्गत विभाग ने मुख्य नहर में पानी छोड़ दिया, लेकिन अभी तक उप नहरों का मेंटेनेंस कार्य नहीं किया गया। ऐसे में तेल क्षेत्र के किसानों को परेशान होना पड़ सकता है। होशंगाबाद और हरदा जिले में हरित क्रांति लाने वाली तवा परियोजना के अंतर्गत तवा डैम से रबी सीजन की फसल के लिए पानी छोड़ा जा चुका है। हालांकि अभी यह पानी हरदा भेजा जा रहा है। इटारसी की उपनहरों में पानी नहीं छोड़ा गया, लेकिन समय के साथ रखरखाव के अभाव में उपनहरें दम तोड़ने लगी हैं। ऐसे में छोटी छोटी शाखाओं के क्या हालात होंगे, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। धान और मक्का की कटाई का कार्य तेजी से किया जा रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी 2-3 दिनों में धान की कटाई 100% हो जाएगी। इसके बाद
रबी फसल की तैयारी में किसान जुट जाएंगे। हालांकि जिन खेतों की धान एवं मक्का कट चुकी है, उन खेतों की बखरनी भी शुरू हो गई। बखरने के बाद पलेवा के लिए पानी की आवश्यकता किसानों को होगी, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही उपनहरों में भी पानी छोड़ा जाएगा। लेकिन अभी तक उपनहरों की सफाई का कार्य पूरा नहीं हुआ। इन्हीं में से एक है बोरतलाई उपनहर। न्यूयॉर्क से होकर गुजरने वाली इस उपनहर में बड़ी बड़ी घास एवं झाड़ियां उगी हुई हैं, जिसकी सफाई नहीं कराई गई। इतना ही नहीं, समय के साथ रखरखाव नहीं होने और नहर का कटाव बढ़ने से उपनहरें उथली हो चुकी हैं। यदि सफाई एवं गहरीकरण का कार्य जल्द नहीं हुआ तो नहर में पानी छूटने के बाद किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि नहरों की सफाई नहीं होने से पानी का बहाव अवरुद्ध होगा, जिससे तेज क्षेत्रों तक पानी पहुंचने में मुश्किल होने के कारण किसानों को पलेवा एवं फसलों की सिंचाई के लिए परेशान होना पड़ सकता है। उल्लेखनीय है कि सिंचाई विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष नहरों की मरम्मत को लेकर विभाग को राशि स्वीकृत की जाती है ताकि उनका रखरखाव हो सके, लेकिन विभाग द्वारा मरम्मत के नाम पर महज औपचारिकता कर पानी छोड़ दिया जाता है। नगर पालिका द्वारा इन दिनों स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत इन दिनों दीपावली संकल्प जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत सीएमओ ने वार्ड 20, 21 और 23 में जाकर नागरिकों को सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग न करने के लिए जागरूक किया। शुक्रवार को सीएमओ हेमेश्वरी पटले वार्डों में पहुंचे। इस दौरान निवृत्तमान पार्षद राकेश यादव भी उपस्थित थे। अपने निरीक्षण के दौरान कुछ जगह पर नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की लापरवाही भी सामने आई, तो सफाई कर्मचारियों और सुपरवाइजरों को चेतावनी भी दी गई कि यदि वे अपने कार्य व्यवहार में सुधार नहीं लाएंगे तो उनको दंडित किया जा सकता है। उनको वेतन काटने और कार्य से पृथक करने तक की कार्यवाही की जा सकती है। सीएमओ हेमेश्वरी पटले ने बताया कि उनको यह भी देखने को मिला है कि सफाई के बाद भी वहां रहने वाले कचरा सड़क और नाली में फेंक रहे हैं। ऐसे लोगों को स्पष्ट कर दिया गया कि यदि वे खुले में कचरा डालना, नालियों में कचरा डालकर नालियां बंद करना, गंदगी फेंकना बंद नहीं करेंगे तो उनके यहाँ जो भी काम आगे होने वाले हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अपने निरीक्षण के दौरान नगर पालिका की टीम ने आमजन को स्वच्छता के लिए जागरूक किया। नागरिकों ने कहा कि वे अपने शहर की सफाई की जिम्मेदारी केवल नगर पालिका की ही नहीं है। यदि कर्मचारी सफाई करके जाते हैं और लोग कचरा करेंगे तो शहर साफ सुथरा नहीं रहेगा। ऐसे में नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने शहर को साफ रखने में नगर पालिका को सहयोग दें। दशमेश कॉलोनी निवासी एक युवक के साथ 5 लोगों ने मिलकर मारपीट की, जिसकी शिकायत घायल ने सिटी थाने में की है। घटना सिंधी कॉलोनी स्थित फरियादी के प्लॉट की बताई जा रही है। दशमेश कॉलोनी निवासी 29 वर्षीय पंकज पिता चेलाराम बालानी के साथ विशाल, हर्ष ठाकुर, निजाम खान, यश और गोलू नामक आरोपियों ने मिलकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि फरियादी 21 अक्टूबर को दोपहर लगभग 2:30 बजे सिंधी कॉलोनी स्थित अपनी प्लॉट में खड़ा था। उसी दौरान उक्त चारों आरोपी भी वहां पहुंच गए, जहां उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ा कि आरोपियों ने उसके साथ गाली गलौज एवं मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दीपावली के मद्देनजर शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से सिटी पुलिस द्वारा पैदल मार्च निकाला गया, जो शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा। दीपावली के त्योहार के करीब आने के साथ ही बाजार क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के उद्देश्य से सिटी पुलिस में एसडीओपी महेंद्र मालवीय के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला और शहर की बाजार व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया। शुक्रवार की देर शाम 7:30 बजे सिटी थाना परिसर में एसडीओपी नगर निरीक्षक रामस्नेही चौहान के नेतृत्व में करीब 1 दर्जन से अधिक पुलिस अधिकारी एवं पुलिस कर्मियों द्वारा शहर के बाजार क्षेत्र के मुख्य मार्गों पर पैदल मार्च करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, ताकि दीपावली के त्योहार पर शांति व्यवस्था एवं सुरक्षा चाक चौबंद बनाई जा सके। इससे पूर्व भी होटल और लॉज एवं धर्मशाला में भी पुलिस ने आगंतुकों की प्रतिदिन की जानकारी सिटी थाने में जमा कराए जाने के लिए होटल संचालकों को निर्देशित भी किया जा चुका है। आबकारी विभाग द्वारा लगातार अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गली मोहल्ले से लेकर मुख्य बाजार में भी शराब की बिक्री देखी जा रही है। आबकारी विभाग द्वारा शुक्रवार को गैरेज लाइन गरीबी लाइन क्षेत्र में एक 2 व्हीलर वाहन पर सवार 2 व्यक्तियों द्वारा वाहन पर रखी 2 बोरियों में भरा सामान ले जाते हुए देखा। वाहन चालक को दूर से रुकने का इशारा किया, परंतु आबकारी टीम को देखकर वाहन चालक ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, जिससे गाड़ी असंतुलित होने पर वाहन चालक के पीछे बैठा सवार व्यक्ति में बोरियों के गिर गया।
मौके का लाभ उठाकर वाहन चालक वाहन के फरार होने में सफल हो गया। वाहन चालक के पीछे बैठे व्यक्ति के कब्जे में रखी दोनों बोरियों की तलाशी लेने पर उसमें रखे हुए देशी मदिरा प्लेन के 350 क्वार्टर जब्त किए गए। फरार आरोपी एवं मौके पर गिरफ्तार दोनों आरोपियों के विरुद्ध 34(1) का एवं 2 के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर 14 दिवस की न्यायिक हिरासत में सेंट्रल जेल होशंगाबाद भेजा गया। कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक राजेश साहू, के चौरे, मदन सिंह रघुवंशी शामिल रहे। गिरफ्तार आरोपी का नाम जगदीश, पिता कालूराम कुचबंदिया, उम्र 50 वर्ष, निवासी नई गरीबी लाइन इटारसी बताया जा रहा है। ब्रेक के बाद खबर जाएगी। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नज़दीकी गेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मेहानी भवन, बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 9827330002। पुरानी कार पूरा विश्वास, खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम होशंगाबाद। पुरानी कार खरीदने एवं बेचने का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान खाटू श्री। बेचें अपनी पुरानी कार और पाएं पेमेंट, वह भी हाथों हाथ। आसान फाइनेंस सुविधा, कम कागजी कार्यवाही, नाम ट्रांसफर की पूर्ण जवाबदारी, स्पॉट फाइनेंस, स्पॉट डिलीवरी की सुविधा। बदले अपनी पुरानी कार को हमारी टॉप कंडीशन कार से, वह भी बिना डाउन पेमेंट के। तो एक बार अवश्य आएं खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, होशंगाबाद। मोबाइल नंबर 70495 55666 8225 71715। सुप्रीम फर्नीचर ट्रूली स्टाइलिश, द न्यू एज फर्नीचर फ्रॉम सुप्रीम की संपूर्ण रेंज अब आपके शहर इटारसी में मेहानी डिपार्टमेंटल पर उपलब्ध है। देश की नंबर 1 प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी सुप्रीम फर्नीचर रेंज इतनी जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेक्यूअर फिनिश फर्नीचर प्रीमियम कलेक्शन, लव सीट सोफा सेट, आर्मलेस चेयर, वर्क फ्रॉम होम फर्नीचर, योर WFH कंपेनियंस, मोनो ब्लॉक चेयर्स, सेंटर टेबल्स एंड ट्रॉलीज, स्टूल्स एंड मिसलेनियस फर्नीचर, डाइनिंग टेबल्स, ब्लो माउल्डेड रेंज, कपबोर्ड रेंज, ड्रावर कपबोर्ड रेंज, मल्टीपर्पज यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, रोटो माउल्डेड रेंज, किड्स फर्नीचर, स्टेडियम सिटिंग के साथ ही शू रेक के साथ ही सुप्रीम फर्नीचर की संपूर्ण रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। मेहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शिवा कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल नंबर 9425039782। मेहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मेहानी फर्नीचर शोरूम। हमारे शोरूम पर सभी प्रकार के वुडन, स्टील, फाइबर फर्नीचर उपलब्ध हैं।
हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन, बड़े छोटे मंदिर, सोफा, सोफा कॉर्नर, LED शोकेस, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, काउच, सिंगल बेड, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार की अलमारियां, ऑफिस चेयर, प्रमुख कंपनी के गद्दे, सेंटर टेबल, किचन अलमारी, कुशन के कपड़े, शू रैक, झूले, सिलाई मशीन, प्लास्टिक के गमले, डस्टबिन, रैक, अलमारी, चेयर, स्टूल, हार्डवेयर के सभी कंपनियों के सामान बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। हमारे पास ब्लैक कोबरा की प्लाई, सनमाइका तथा अच्छी कंपनियों की सनमाइका एवं प्लाई उपलब्ध है। फर्नीचर में लगने वाला हार्डवेयर का समस्त सामान उपलब्ध है। ड्रॉर चैनल, ड्रॉर लॉक सभी कंपनियों के उपलब्ध हैं। सभी सामग्री बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। प्राइनो, गोदरेज, एफको तथा अन्य कंपनी के हार्डवेयर सामान उपलब्ध है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर भी आपके डिजाइन के अनुसार फर्नीचर बनाए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है भारत टॉकीज रोड, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, इटारसी। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583।
नमस्कार, ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह की अनुशंसा पर प्रदेश संगठन मंत्री मुकेश जायसवाल, प्रदेश प्रवक्ता फैजल खान, संसदीय प्रभारी नेमा, वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी राजेश गुप्ता द्वारा दीनदयाल यादव को आम आदमी पार्टी इटारसी नगर मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्हें नगर अध्यक्ष नियुक्त होने पर बधाई देते हुए मुकेश सरदाना, योगेश साहू, आकाश अहिरवाल, राहुल मैना, मनोज मेहरा, विजय राजपूत, राकेश अग्रवाल, पूनम यादव, विक्की वर्मा, अनिल पाल एवं समस्त साथियों ने बधाई दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी सरिता पति रमन सोनी, उम्र 35 वर्ष, निवासी LIG B42 न्यास कॉलोनी ने रिपोर्ट लिखवाई है कि शुक्रवार की सुबह करीब 6 बजे जब मैं अपने घर के सामने खड़ी थी और मेरे पति रमन घर में सो रहे थे, इसी दौरान आरोपी मेरा जेठ कल्लू उर्फ परमानंद सोनी आया और दीवार व मकान बनाकर देने की बात को लेकर विवाद करते हुए गाली गलौज करने लगा। मैंने मना किया तो मेरी कमर में लात मार दी। मैं चिल्लाई तो मेरे पति आए और बीच बचाव कर मुझे बचाया। आरोपी द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी भी दी गई है। पुलिस ने इस मामले में धारा 294, 323, 506 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। दीपावली का त्योहार नजदीक आने के साथ ही प्रशासन द्वारा पटाखे एवं दिया मूर्तियों के बाजार को अलग अलग स्थान पर लगाए जाने की अनुमति दी गई। दीपावली का त्योहार नजदीक आने के साथ ही प्रशासन द्वारा पटाखे एवं दिया मूर्तियों के बाजार को अलग अलग स्थान पर लगाए जाने की अनुमति दी है, जिसके तहत लक्ष्मी मूर्ति, लाई, बताशा, दिया, रंगोली इत्यादि की दुकानों को मिनी गांधी स्टेडियम में दुकानदारों द्वारा लगाया जाना शुरू कर दिया है, जिसकी बाजार व्यवस्था के लिए नगर पालिका की टीम द्वारा बाकायदा लेआउट बनाकर दुकानदारों को दुकान लगाने की व्यवस्था दी है, जहां करीब 300 दुकानें लगाई जा रही हैं। इसके साथ ही पटाखा बाजार पिछले साल की तरह इस बार भी फ्रेंड्स स्कूल मैदान पर लगाया जाएगा, जिसके लिए फिलहाल दुकानों को बनाए जाने की कवायद पटाखा दुकानदारों द्वारा शुरू कर दी है। आगामी 2 दिनों में दोनों ही स्थानों में दुकानें व्यवस्थित हो जाएंगी, जिनमें शहर सहित ग्रामीण अंचलों से पहुंचकर दीपावली त्योहार की पूजन सामग्री एवं पटाखों की खरीदारी कर सकेंगे। नगर पालिका द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत लगाए गए ऋण मेले में शहर की महिलाओं के स्व सहायता समूहों ने स्वनिर्मित उत्पादों के स्टॉल्स लगाए। नगर पालिका द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत लगाए गए ऋण मेले में शहर की महिलाओं के स्व सहायता समूहों ने स्वनिर्मित उत्पादों के स्टॉल्स लगाए। उद्घाटन में सांसद प्रतिनिधि राधा तिवारी एवं राज शर्मा NULL शाखा उपस्थित थे। नगर पालिका द्वारा इन स्टॉल्स पर घरों में उपयोग की जाने वाली सामग्री को प्रदर्शन एवं बिक्री के लिए रखा गया था। उड़ान श्री वेलफेयर सोसाइटी से जुड़ी महिला समूहों के लगाए स्टॉल्स पर पहुंचकर लोगों ने न सिर्फ उत्पादों को देखा बल्कि खरीदारी की और उत्पादों की सराहना भी की। इस अवसर पर संस्था की अध्यक्ष श्रीमती जागृति भदौरिया और मुमताज भी, अनीता सैनी, पुष्पा विश्वकर्मा, राधा बकोरिया, रूपाली दामड़े, इंदिरा प्रजापति, निकिता मैथिली, मोहिनी, स्वाति मेहरा, रश्मि एवं अन्य महिलाएं मौजूद थीं। अखिल भारतीय साहित्य परिषद जिला होशंगाबाद के तत्वावधान में सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती एवं मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर काव्य गोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन 31 अक्टूबर रात्रि 8 बजे बापू की कुटी गोठी धर्मशाला में किया जा रहा है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद जिला होशंगाबाद के तत्वावधान में सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती एवं मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर काव्य गोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन 31 अक्टूबर रात 8 बजे बापू की कुटी गोठी धर्मशाला में किया जा रहा है। कार्यक्रम संयोजक राजकुमार दुबे ने बताया कि आधुनिक सूरदास के नाम से राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त खंडवा निवासी कवि अकबर ताज खंडवा को परिषद द्वारा सम्मानित किया जाएगा एवं उनके भगवान श्री कृष्ण को समर्पित गीतों एवं कविताओं का आनंद लिया जाएगा। इस दौरान वरिष्ठ कवि एवं कवित्रियों द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। स्वतंत्र भारत सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता थीम पर डीजल लोगो शेड में सतर्कता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में रेलकर्मी भी शामिल हुए। स्वतंत्र भारत सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता थीम पर डीजल लोगो शेड में सतर्कता जागरूकता रैली निकाली गई। इस साइकिल रैली के माध्यम से सभी को अपने कामों को पूर्ण ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता के साथ करने के प्रति जागरूक किया गया। इसके अलावा सतर्कता जागरूकता पर आधारित क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगी विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा।
नगर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर कांग्रेस कमेटी इटारसी द्वारा समस्त कांग्रेसजनों की उपस्थिति में 31 अक्टूबर को दोपहर 11 बजे नगर कांग्रेस कार्यालय सूरजगंज में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का शहीद दिवस व देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता राजकुमार केल उपाध्याय ने कहा कि हम इस वर्ष भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ का जश्न बड़े ही गर्व एवं गौरव के साथ मना रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सर्वोच्च बलिदानों का सम्मान करने और उन्हें याद करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री व मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश अनुसार दोनों महान नेताओं के शहीद दिवस एवं जयंती कार्यक्रम मनाएंगे। श्रीमती गांधी ने भारतीय समाज की बुनियादी समस्याओं के प्रति कांग्रेस की विचारधारा एवं कार्यों को नई दिशा दी और राष्ट्र के निर्माण कार्य में युवा पीढ़ी को अनुप्रेरित किया है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ा योगदान था। भारत की आज़ादी के बाद वे देश के प्रथम गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री बने। नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंकज राठौर ने कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी के शहीद दिवस तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के अवसर पर नगर कांग्रेस मुख्यालय पर दोनों महान नेताओं के तेल चित्र पर कांग्रेस जन माल्यार्पण पुष्प अर्पित करेंगे एवं उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला जाएगा। शहीद दिवस एवं जयंती कार्यक्रम में कांग्रेस के सभी संगठन के साथी उपस्थित रहेंगे। सोहागपुर में आयोजित राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में रेलवे बॉयज फुटबॉल क्लब न्यूयार्ड ने सोहागपुर 11 को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सोहागपुर में आयोजित राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में रेलवे बॉयज फुटबॉल क्लब न्यूयार्ड ने सोहागपुर 11 को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इटारसी शहर की एकमात्र टीम है जिसने सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। 30 अक्टूबर को रेलवे बॉयज फुटबॉल क्लब का मैच सोहागपुर में सेमीफाइनल खेला जाएगा। जुझारपुर के पास चलती ट्रेन से गिरकर एक यात्री की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त नहीं होने से पुलिस अज्ञात मर्ग कायम किया है। चलती ट्रेनों में गेट पर खड़े होकर अथवा बैठकर यात्रा करते समय यात्रियों के गिरने की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। इन हादसों में यात्रियों को जान से भी हाथ धोना पड़ता है। बावजूद इसके यात्रियों की लापरवाही का सिलसिला जारी है। ऐसे ही बीती रात लगभग 9 बजे 40 वर्षीय एक युवक जुझारपुर के समीप चलती ट्रेन से गिरकर बुरी तरह घायल हो गया, जिसके उपचार के अभाव में मौत हो गई। घटना की सूचना जब पथरौटा पुलिस को हुई तो पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। हालांकि मृतक के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली जिससे कि उसकी शिनाख्त हो सके। इस मामले में पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम शासकीय अस्पताल में करवाकर परिजनों की तलाश शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। पटाखा बाजार के 5 दिन शेष, प्रशासन नहीं कर सका दुकानों का आवंटन। आवासीय क्षेत्र में पटाखे रखने वाले व्यापारी पर नहीं हो सकी एफआईआर। गरीबों को अभी तक नहीं मिले प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान, कागजों की जांच में अटका मामला। मुख्य नहर में छोड़ा पानी, नहीं हुआ उप नहरों का मेंटेनेंस। नदी से भारी तादाद में हो रही मिट्टी की खुदाई, हो सकता है बड़ा हादसा। सीएमओ ने शहर के विभिन्न वार्डों में किया सफाई व्यवस्था का निरीक्षण। और आबकारी विभाग ने पकड़ी अवैध शराब, एक गिरफ्तार, एक फरार। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।